गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आई हूँ, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन्हें भी यह PDF में चाहिए तो वो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे और उन्हें मिलेगा। यह लिंक हमारे टेलीग्राम का है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ करके PDF में ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य में कोरोना का मुफ्त इलाज होगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में जो है कोरोना का मुफ्त इलाज होगा। यह जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टर डॉक्टर राव ने कहा है कि तेलंगाना में मुफ्त इलाज होगा। वहाँ प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल दोनों में यह सुविधा प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए, तेलंगाना के CM हैं TEK पलानीस्वामी और वहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। F1 ऑस्ट्रियन ग्रैपी किसने जीता? स्टीवन स्मिथ, मिशेल मार्स, ग्रिस रोबर्ट्स, वॉल्टेरी बोटास। तो आपका आंसर होगा वॉल्टेरी बोटास। वॉल्टेरी बोटास ने जो है F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जीता है। यह जो है फेरारी के चार्ल्स लेकर ने दूसरा और मैकलेरन के लैंडो नॉरिस ने तीसरा स्थान हासिल किया है और पहला स्थान वॉल्टेरी बोटास ने। तो चलिए आइए देखते हैं। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? क्विंटन डी कॉक, इमरान ताहिर, डेविड मिलर, कगिसो रबादा। तो आपका आंसर होगा क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉक ने जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीते हैं। यह जो है दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटरों को द ऑफ द ईयर से नामित किया गया है और 2017 के बाद यह उनका दूसरा सम्मान है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, सुजीत मुखर्जी। तो आपका आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो है भारत कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम रखा गया है और उनका जो है 119वीं जयंती के अवसर पर रखा गया था यह नाम। आशुतोष मुखर्जी जो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता हैं और सर्वोच्च न्यायालय के वह जज भी रह चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ स्कैन ऐप कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो है सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है। यह जो है दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए होगा और यह राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो पश्चिम बंगाल की CM कौन है? तो पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी और वहाँ के गवर्नर हैं जगदीश धनखड़। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 की समिति की CEO किसे बनाया गया है? सिजो कुरीवाला, जॉर्ज, राजेश कुमार, संजय बख्शी, हरकेश मित्तल। तो आपका आंसर होगा सिजो कुरविला जॉर्ज। सिजो कुरविला जॉर्ज को जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 के CEO बनाए गए हैं। वह स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। इसके साथ वह अब हरकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 सदस्यीय पैनल में शामिल हो गए हैं, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख भी हैं। हरकेश मित्तल विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख भी हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयंत कृष्णा को किसका CEO नियुक्त किया गया है? UKIBC, FCCB,
FEMAFRB। तो आपका आंसर होगा UKIBC। मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के CEO जयंत कृष्णा को बनाया गया है। ये जो है रिचर्ड हेडल की जगह लेंगे। जय कृष्णा ने प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO के साथ साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यकारी निदेशक और प्रमुख परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? इंडोनेशिया, जापान, साउथ अफ्रीका, जर्मनी। तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया। भारत ने जो है इंडोनेशिया के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। यह जो है भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशिया तटरक्षक बल बकनाला RI के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। इसमें जो कि है समुद्री डकैती, तस्करी, ड्रग तस्करी, अवैध प्रशासन और अन्य ऐसे समुद्री अपराधों जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और वहाँ का मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस बैंक द्वारा भविष्य बचत खाता लॉन्च किया गया? फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपका आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा जो है भविष्य बचत खाता लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं भविष्य बचत खाता में क्या क्या सुविधा दिया गया है। तो भविष्य बचत खाता में सुविधा दिया गया है कि 10 से 18 साल के बच्चों के लिए यूपी, बिहार, MP के जो हैं उन्हें दिया जाएगा। इसका लाभ उठा सकते हैं वो लोग। यह जो है न्यूनतम राशि रखना इसमें अनिवार्य नहीं होगा। 10 से 18 बच्चों के लिए होगा यूपी, बिहार, MP में, और न्यूनतम राशि अनिवार्य नहीं होगा। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति और DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें सुविधा दिया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ खुला है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट खुला है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और यह एशिया का सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट बनेगा। यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक होगा। तो चलिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के अभी फ़िलहाल राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो चलिए आज का हमारा यही समाप्त होता है। फिर हम आपसे कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए ओके बाय।